मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने में दिखा दिया कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों को गाने में उनका कोई सानी नहीं। अखियन संग अखियां लागी आज, अखियन संग। संगीतकार नौशाद को शास्त्रीय संगीत से लगाव था और हिंदी फिल्मों में हिंदुस्तानी रागों पर आधारित गाने उन्होंने रफ़ी साहब से खूब गवाए। कोई सावर दिल को बहला। शंकर जयकिशन को राग भैरवी से बहुत प्यार था। रफ़ी साहब ने इस गाने को अमर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यार हसीन गले लग जा मोरी उम्र। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी का ये गाना शास्त्रीय संगीत का अद्भुत नमूना है। आशा भोसले भी शास्त्रीय गीत गाने में किसी से पीछे नहीं थी। इस गाने में उन्होंने रफ़ी साहब का बहुत अच्छा साथ दिया है। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रफ़ी साहब की और उनके ऐसे गानों की जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित हैं। दुनिया जानती है कि मोहम्मद रफ़ी को हर तरह का गाना गाने में महारत हासिल थी, गाना चाहे लोक संगीत पर आधारित हो या शास्त्रीय संगीत पर। रफ़ी साहब संगीत की हर विधा में माहिर थे। शास्त्रीय संगीत को हिंदुस्तानी संगीत का आधार या संगीत का व्याकरण माना जाता है। फिर यह कैसे हो सकता था कि मोहम्मद रफ़ी इससे अनजान हों। अखियन संग अखियां लागी आज, अखियन। गायकी की कोई भी विधा क्यों न हो, मोहम्मद रफ़ी को लेकर न मुकेश, न तलत महमूद और न मन्ना डे निश्चिंत होकर बैठ सकते थे। फिल्मों में शास्त्रीय गायन के धुरंधर माने जाने वाले मन्ना डे ने एक बार स्वयं कहा था, मुझे अपने चाचा केसी डे से शास्त्रीय संगीत की बेहतर शिक्षा मिली है, लेकिन अगर मैं और रफ़ी एक ही फिल्म में गाएं तो मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं हो सकता कि रफ़ी मुझसे आगे नहीं निकलेगा। 1960 में एक फिल्म आई थी कल्पना। इस गीत में मोहम्मद रफ़ी को शास्त्रीय संगीत के पुरोधा माने जाने वाले मन्ना डे के साथ स्पर्धा करनी पड़ी। यह गाना था तू है मेरा प्रेम देवता। तू है मेरा प्रेम देवता। ये जुगलबंदी है राग ललित में। मन की प्यास बुझाने आई। इस गाने में दोनों की जुगलबंदी अच्छा खासा रंग जमाती है। अब रफ़ी साहब को सुनिए। गौरी तू कंठ हमारा, मैं गंगा। इस फिल्म के बारे में मन्ना डे किताब मोहम्मद रफ़ी स्वयं ईश्वर की आवाज़ में कहते हैं, इस गाने के लिए मैंने पूरी तैयारी की थी क्योंकि मुझे मालूम था कि यह मैं किसके साथ गाने जा रहा हूँ। लेकिन जब हमने साथ साथ गाना शुरू किया तो मैंने पाया कि रफ़ी की तैयारी भी कुछ कम नहीं है, बल्कि मुझसे ज़्यादा ही थी। शब्दों के उच्चारण और भावों की अभिव्यक्ति में भी वह मुझसे आगे था। रफ़ी के साथ मैं कुछ छूट नहीं ले सकता था। मालूम नहीं कब वह पीछे से आकर आपसे आगे निकल जाए। अंग लगा प्यास बुझाओ। जयदेव जी ने एक बार कहा था कि जब मन्ना डे शास्त्रीय संगीत गाते हैं तो वहाँ उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कुछ समय तक मन्ना डे खुद भी यह मानते रहे कि वो शास्त्रीय संगीत के बादशाह हैं और शास्त्रीय गीतों में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन बाद में उन्हें जो अनुभव हुए उसके बाद उन्होंने भी यह मान लिया कि उनके अलावा एक और गायक है जो शास्त्रीय गायकी में उनसे कम निपुण नहीं है। अखियन संग अखियां लागी आज, अखियन। दोस्तों, फिल्मों में आने से पहले मोहम्मद रफ़ी ने बाकायदा शास्त्रीय गायकी की तालीम हासिल की थी। उन्होंने ये शिक्षा हासिल की थी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से, पंडित जीवनलाल मट्टू से और पंडित हुस्नलाल भगत राम जी से। इन उस्तादों ने रफ़ी साहब की गायकी की नींव रखी थी, जिसके ऊपर आगे चलकर रफ़ी साहब गायकी की बुलंद इमारत खड़ी कर सके।
डम 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 डमरू बाजे। दरअसल मोहम्मद रफ़ी जानते थे कि अगर बड़ा गायक बनना है तो शास्त्रीय संगीत पर भी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन रफ़ी साहब की शास्त्रीय गायकी की डगर इतनी आसान भी नहीं थी, क्योंकि उनकी बोलचाल का लहजा ठेठ पंजाबी था, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत होती थी। लेकिन महान संगीतकार नौशाद साहब समेत अनेक गुरुओं ने उन्हें इस लहजे से बाहर आने में बड़ी मदद की। रफ़ी साहब ने भी पसीना बहाया और अपनी शास्त्रीय गायकी मजबूत कर ली। यही वजह है कि विविध रागों पर आधारित गीतों को वह अपनी आवाज़ से जीवंत बना देते थे। संगीतकार चित्रगुप्त ने एक बार कहा था, मैंने रफ़ी की पूरी रेंज को खंगाला है। वह शास्त्रीय गीतों को गाते हुए भी उतने ही अच्छे लगते थे जितने कि कोमल व रोमांटिक गीतों में। चित्रगुप्त साहब ने एक बार बताया था कि उन्हें रफ़ी साहब के साथ शास्त्रीय गाना तैयार करने का मौका मिला 1961 में आई फिल्म बड़ा आदमी में। गाना राग मालकौश पर आधारित था। इस गाने में रफ़ी साहब ने चमत्कार किया है। जरा सुनिए मोहम्मद रफ़ी का ये अंदाज। मधुमाती पवन इखला के चली जैसे नार को। जरा सुनिए। अखियन संग। जरा सुनिए मोहम्मद रफ़ी का ये अंदाज। अखियन संग अखियां लागी आज। दोस्तों, महान संगीतकार नौशाद ने 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा में रफ़ी साहब को बड़े शास्त्रीय गायकों के साथ गवाकर इस क्षेत्र में उन्हें अपनी जगह बनाने का मौका दिया था। पंडित डीवी पलुस्कर और आमिर खां जैसे शुद्ध शास्त्रीय गाने वाले महान गायकों की उपस्थिति के बावजूद मोहम्मद रफ़ी ने अपनी गायकी का लोहा मनवाया। आप खुद देखिए। इसी फिल्म का एक और गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए। दुनिया के रखवाले सुन। 1952 के बाद 1954 में आई एक फिल्म पूजा। झूम झूम के बजाओ बंसरी मुरारी। इस गीत में संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी ने मोहम्मद रफ़ी को महाराष्ट्र के शास्त्रीय गायक कृष्णराव चोणकर के साथ गवाया था। अंग अंग में तरंग लावो पनवारी। इस गाने में दोनों गायकों की जबरदस्त टक्कर हुई। झुनक धूम धाम नीलम के गगन तले, झुनक धूम धाम नीलम के गगन तले, झूम झूम के बजाओ बंसरी मुरारी। अब रफ़ी साहब को सुनिए। रफ़ी साहब इस गाने की शुरुआत खूबसूरत तरीके से करते हैं। झूम झूम के बजाओ बंसरी मुरारी। इस गाने में दोनों की जुगलबंदी अच्छा खासा रंग जमाती है। झूम झूम के बजाओ बंसरी मुरारी। इसके बाद 1959 में संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी ने रानी रूपमती के लिए मोहम्मद रफ़ी से कई सारे शास्त्रीय संगीत पर आधारित युगल गीत गवाए। पहले सुनिए लता मंगेशकर के साथ रफ़ी साहब का ये गाना। झन झन बाजे पायलिया। से मिलने चली आज का। इस गाने में लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी का अच्छा साथ दिया है। जरा सुनिए। जरा सुनिए मोहम्मद रफ़ी का ये अंदाज। ऋतु बसंत आई अलबेली। अब जरा सुनिए लता मंगेशकर जी का ये गायन। रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की यह प्रतियोगिता सुनने वालों में रोमांच पैदा करती है।
चलन 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 बाजे चलन 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 बाजे चलन चलन चलन। इस गाने को सुनने के बाद क्या कोई कह सकता है कि रफ़ी साहब शास्त्रीय गायकी में किसी से कम थे? इस फिल्म के गानों को लिखा है पंडित भरत व्यास ने। बाजे पायलिया झन 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 बा झन 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 बा। रफ़ी साहब ने इस फिल्म के लिए एक और गाना गाया जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। बोल हैं बाट चलत चुनरी रंग डारी। इस गाने में एक तरफ हैं मोहम्मद रफ़ी और दूसरी तरफ शास्त्रीय गायक पंडित कृष्ण राव चोनकर। पहले सुनिए पंडित कृष्ण राव चोनकर को। बाट चलत इत अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी रे चुनरी रंग डारी। इस गाने में दोनों गायकों की जुगलबंदी खूब रंग जमाती है। बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी बाट चलत नहीं चुनरी रंग। फिल्म रानी रूपमती के बाद 1960 में आई फिल्म कोहिनूर, मधुबन में राधिका नाचे। मधुबन में राधिका नाचे रे। ये गाना शास्त्रीय संगीत का एक अच्छा नमूना है और संगीतकार नौशाद का ये गाना आधारित है राग हमीर पर। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। पग में घूंघर बांध के। नौशाद साहब के इस गाने को लोगों ने इतना पसंद किया कि ये गाना उनका सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय गीत बन गया। गिरधर की मुरलिया बाजे। दरअसल शास्त्रीय संगीत में आस्था रखने वाले संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी से रागों पर आधारित अनेक गाने गवाए जो नौशाद और मोहम्मद रफ़ी दोनों के कैरियर के मील के पत्थर साबित हुए। ये गाना उन्हीं में से एक है। मधुबन में राधिका नाचे रे। कहते हैं इस गाने के लिए दिलीप कुमार को सितार पर कठिन अभ्यास करना पड़ा था जिससे कि वो सचमुच के वादक लगे। आज भी शास्त्रीय संगीतों का कोई भी कार्यक्रम इस गीत के बिना पूरा नहीं होता। मधुबन में राधिका नाचे रे सा 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 नि द प म प। इसी फिल्म का एक और गाना है जो काफी लोकप्रिय हुआ। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया है लता मंगेशकर जी ने। इस फिल्म के गानों को लिखा था शकील बदायूनी ने। आज की रात आज की रात। अब सुनिए नौशाद साहब का एक और गाना जो विशुद्ध रूप से शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। कोई सागल दिल को बहला। ये गाना है 1966 में आई फिल्म दिल दिया दर्द लिया का। शकील बदायूनी के लिखे इस गाने को फिल्माया गया है दिलीप कुमार साहब पर। मैं कोई पत्थर नहीं। राग कलावती पर आधारित इस गाने में दिलीप कुमार की आंखें लाल है। रफ़ी साहब ने इस गाने को जिस तरह से गाया है उससे नायक का दर्द सीधा सुनने देखने वालों के दिलों तक पहुंचता है। बेखुदी में भी करार आता। रफ़ी साहब का एक और गाना है शास्त्रीय संगीत पर आधारित जो आज भी काफी लोकप्रिय है। राधिके तूने बंसरी चुराई। राधिके तूने बंसरी चुराई। ये गाना है 1964 में आई फिल्म बेटी बेटे का। इसमें संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। राधिके तूने बंसरी चुराई। मोहम्मद रफ़ी ने एक नहीं बल्कि अनेक शास्त्रीय गीत गाए हैं। इसी कड़ी में उनका एक गाना है 1956 में आई फिल्म बसंत बहार का। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है संगीतकार शंकर जयकिशन ने। बसंत बहार में संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी अपनी क्रिएटिविटी के क्लाइमेक्स पर थी। इस फिल्म के सभी गाने शास्त्रीय संगीत पर आधारित थे। अब आप गाना दुनिया न भाए में रफ़ी साहब को आलाप लेते हुए सुनिए। आप देखिए कि इस गाने में मोहम्मद रफ़ी अंतरा में तानों को किस तरह ऊंचाई पर ले जाते हैं। दिल के ये टुकड़े। संगीतकार शंकर जयकिशन को राग भैरवी बहुत पसंद था, इतना कि जयकिशन साहब ने तो अपनी बेटी का नाम भी इसी राग पर रख लिया।
तो शंकर जयकिशन की उस जोड़ी ने राग सिंध भैरवी पर आधारित एक गाना तैयार किया। इसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। ये गाना है 1964 में आई फिल्म सांझ और सवेरा का। इसमें रफ़ी साहब का साथ दिया है सुमन कल्याणपुर ने। अब सुनिए रफ़ी साहब का एक और शास्त्रीय गीत। तेरे मेरे सपने अब एक रंग। ये गाना है 1965 में आई फिल्म गाइड का। संगीतकार दादा SD बर्मन का ये गाना निबद्ध है राग गारा में। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये। बात मोहम्मद रफ़ी की हो और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जिक्र न हो, ये कैसे संभव है? इतना तो याद है मुझे। ये गाना है 1971 में आई फिल्म महबूब की मेहंदी का और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को बांधा है राग तैलंग में। बाद में जाने क्या हुआ। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर जी ने। यहाँ मैं बता दूं कि रफ़ी साहब ने लता मंगेशकर के साथ यह डुएट गीत तब गाया था जब स्थितियां उनके विपरीत थी। इतना तो याद है मुझे। दोस्तों, रफ़ी साहब और लता मंगेशकर का एक और डुएट गीत है जिसे लोग शास्त्रीय संगीत का एक अनुपम उदाहरण मानते हैं। ये गाना है 1958 में आई फिल्म सुवर्ण सुंदरी का। कैसे नार कोई हो रसवंती। इस गाने को कंपोज किया है आदि नारायण राव ने। नारायण राव की प्रतिभा देखिए, उन्होंने 4 रागों को एक ही कड़ी में पिरो दिया है। ये 4 राग हैं सोहिनी पहाड़, जौनपुरी और यमन। मोहम्मद रफ़ी ने आशा भोसले के साथ एक और लोकप्रिय शास्त्रीय गीत गाया था। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ। ये गाना है 1966 में आई फिल्म सूरज का। आशा भोसले ने इस गाने में रफ़ी साहब का खूब साथ दिया है। कैसे समझाऊं बड़े ना समझ हो। इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। दोस्तों, चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि फिल्मी गीतों और जानकारियों से भरपूर एक और चैनल है ड्रामा सीरीज इंडियन। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिस पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।